नरक पतन से भीत हुए हैं। ये वाली किताब ले लो जिसके पास ना हो, यहाँ रखिए। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए। जनन मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बादल सम जीवन है, गुप्त समिति व्रत से संयुक्त जो मन शिव सुख की और रहा। मोह भाव के प्रबल पवन से जिनका मन ना डोल रहा। कर्म मलों को धोना है सो रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनिजन हैं। विधि वंदन को ढीले करते जिनका मट मैला तन है। के अभिमुख मुख करके हैं तप तपते, ममत मत सर मान रहित हो। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्य का इच्छाभिमान अरे। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, मोर कंठ या अलिसम काले। इंद्रधनुष युत बादल हैं, गरजे बरसे बिजली तड़की। झंझा चलती शीतल है। बरसा ऋतु में जल की धारा, मानो वाणों की वर्षा। चलित चरित से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। अविरल हिमकण जल से जिनकी, काय कांति ही चली गई। साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। सारी घनी निशा को व्यतीत करते श्रमण यहाँ। ओढ़ते धृति कंबल हैं, एक वर्ष में 3 योगिले बने पुण्य के वर्धक हैं। बाह्यभ्यंतर 12 विध तपे, तपते हैं मध्यमर्दक हैं। आदि व्याधि उपाधि विरहित, ग्रीष्म काल में आग बरसती। गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसय। तरुतल रह कर सहते हैं। योगीश्वर सद्भक्ति का करके कायोत्सर्ग। आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग।
अर्ध सहित दो दीप तथा दो सागर का विस्तार जहाँ, कर्म भूमियाँ 15 जिनमें संतों का संचार रहा। मौन धरे वीरासन आदिक ईजोपयोग, बेला तेला चौला छहला पक्ष मास 6 मास तथा, मौन रहे उपवास करे हैं, करे न तन की दास कथा। निर्मल कर कर निज मन को, कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। चलिए इस वाली प्रति को ले लें। प्रश्नोत्तरत्मालिका जो आचार्य अमोघ वर्ष जी मुनि महाराज का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशेषता अपन को मालूम है कि यहाँ पे धार्मिक चर्चा के साथ साथ व्यवहारिक चर्चा या व्यवहारिक जीवन में जो हमारे साथ घटित होता है, हमारी भावों की परिणति कैसी होती है, कैसे परिणामों के साथ हम जीवन जीते हैं, इन सब के बारे में आज यहाँ पे आचार्य महाराज बता रहे हैं। सर्वप्रथम अपन ने जो 6 श्लोक पढ़ चुके हैं पूर्व में, उनको एक बार पहले अपन रिवीजन करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। आप लोग साथ साथ पढ़ें। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे, नाग नरामर वंद्यम देवम देवाधिपम वीरम, का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया, भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं, को गुरुरधिगतत्वा सत्वहिता बुद्धिता सततं, त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतति छेदः, किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं, किं पथ्यधनं धर्मः कः शुचिरिः यस्य मानसं शुद्धं, कः पंडितः विवेकी किं विस्मवधीरिता गुर्वा, किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव, मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं ध सज्जन में। चलिए अपन ने 6 तक का कल अर्थ समझने का प्रयास किया था और 6वें नंबर की कारिका में एक क्वेश्चन के 2 आंसर के माध्यम समझाया था कि संसारे किम सारम, संसार में सार क्या है। तो बहुत विचार करने के बाद चिंतन में ही बात आई कि संसार में सार मनुष्य जन्म पाकर तत्वदर्शी होना, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके तत्वदर्शी होना, और दूसरा 100 परहित के लिए हमेशा तत्पर रहना, अपना हित हो ऐसा कार्य करना, और ऐसा कार्य जो पर के हित के लिए हो, वही संसार में सारपूर्ण वस्तु है। और वह कब प्राप्त होगी, तो आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाकर, मनुष्य जीवन के बिना वह चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। देखो इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है, पहले तो इसको प्राप्त करना ही बहुत कठिन है, और फिर पुनः इसको प्राप्त करके इस प्रकार की मानसिकता से जीवन जीना कि हम अपने जीवन में एक तत्वदृष्टा बने। तत्वदृष्टा का अर्थ हमने कल आप लोग को बताया था कि प्रत्येक परिस्थितियों में अपने आप में साम्य रखता हो, समता रखता हो, न जीवन के खुश के पल में ज़्यादा खुशी होता हो और दुख के क्षण में कभी वो दुखी ना होता हो, दोनों में साम्य जीवन जीने वाला तत्वदर्शी होता है। और दूसरा
जो तत्वदर्शी के साथ साथ 100 पर के हित के लिए, 100 पर के कल्याण के लिए हमेशा सोचता हूँ। देखो, मनुष्य जीवन प्राप्त तो हो गया, बहुतों को प्राप्त हो जाता है। कैसे इस प्राय को प्राप्त किया है? अपन 12 भावना में लाइन पढ़ती हैं प्रतिदिन। आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते 12 भावना? पढ़ना चाहिए। 12 भावना, मेरी भावना, आलोचना, ये इसके माध्यम से क्या होता है, बहुत सरल हैं ये विनतियाँ, लेकिन ये भावनाएं अपने आप में अंदर से चेतना को जागृत करने वाली होती हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुतरस गति पानी, नरकाया को सुरपत्तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश संगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नात्रय आराधन, दीक्षा का धरना, और दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं वृष भव में आवे। देखो, हमारी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे जीव निगोद से निकलकर स्थावर पर्याय को प्राप्त करता है। निगोद से स्थावर को पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ स्थावर से त्रस पर्याय को प्राप्त करना। त्रस पर्याय प्राप्त कर ली, 2 इंद्रिय विकलेंद्रिय आदि में जन्म हो गया, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान तो रहा, लेकिन मन का उत्पन्न होना नहीं हुआ। 5 इंद्रियां नहीं मिली, 5 इंद्रियां मिल गई तो मन नहीं मिला, 5 इंद्रिय से मन मिल गया तो क्या हुआ, त्रेंज की पर्याय में मिल जाता, मनुष्य की पर्याय मिली। मनुष्य की पर्याय मिलने के बाद भी उत्तम जाति उत्तम कुल का मिलना बहुत कठिन है। अगर उत्तम कुल भी मिल गया, जाति मिल गई, तो उत्तम क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल नहीं मिला। जैन ऐसे कई हैं, लेकिन ऐसे प्रदेशों में, ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे उनके लिए धर्म ही नहीं है, वो धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाते। धर्म मिल जाए तो वो धर्म को प्राप्त करने की बुद्धि मिल जाए, स्वीकार के भाव कि हाँ धर्म यही है, देव शास्त्र गुरु यही है। ये सब दुर्लभतम वस्तु हैं। इतना सबको प्राप्त होने के बाद भी अंदर से मानसिकता का स्वस्थ होना बहुत कठिन है। एक स्वस्थ मानसिकता से जीवन जिए कि क्या सही है क्या गलत है, सही गलत की पहचान व विवेक की बुद्धि आना भी बहुत कठिन है। इसलिए ये अपने आप में बहुत विचारणीय है कि हम 100 पर कहित किस रूप में करें। कल अपन ने कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था कि कैसे लाभ हानि होने पर यह संसारी प्राणी उसमें राग देश करता है। कुल मिला के हम अपने दैनिक जीवन में जितना हो सके उस राग देश से बचें तो हमारा वह जीवन सार्थक कहलाएगा। हमने ज्ञान प्राप्त किया, सच्चे धर्म को प्राप्त किया, जब सही कहलाएगा। अभी तक तो हम वो जीवन जी ही नहीं पाते, हम राग देश का जीवन कहते हैं। हमें किसी जीव का संयोग होता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, हम खुश हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा अपना प्राप्त हो गया। किसी माँ को बच्चे का जन्म हो जाता है तो पूरा परिवार खुश होता है, होता नहीं होता? क्यों? जिसकी चाह थी वो प्राप्त हो गया। और किसी का वियोग हो जाने पर हम दुखी हो जाते हैं। ये हमारा संसार चलता ही रहता है। लेकिन जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विवेकी हैं, जो पंडित हैं, इन दोनों में साम रखेगा। प्राप्ति में लाभ होने पर ज़्यादा खुशी नहीं और हानि होने पर उसका दुख नहीं। चाहे व्यापार में हानि लाभ हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, हमारे लिए इतना तो सीखना ही चाहिए कि हमें हर्ष और विषाद से ऊपर उठना है। जब तक नहीं उठेंगे ये तो कुछ नहीं होने वाला। यही तो है, इतना ही तो यही तो भेद विज्ञान सीखना है। यही भेद विज्ञान तो आना चाहिए कि मेरा हर्ष करना वो कर्म बंध में कारण है। चलो हर्ष की बात तो ठीक है, क्या होता है कि खुशी वाली बात तुम ज़्यादा याद नहीं रखते, दुख वाली बात याद ज़्यादा रहती है। रहती नहीं रहती है? अपने साथ ऐसा होता है कि संसार में हमारे जो खुशी वाले इतने पल हैं जो बीते हैं उनको तो हम भूल जाते हैं, लेकिन दुख के पल कभी भूलने में नहीं आते। एक नया कॉमेडियन था, कॉमेडी सुनाता था, चुटकुला सुनाता था, तो मंच पर उसने एक कार्यक्रम दिया। सामने बहुत सी ऑडियंस बैठी थी, पब्लिक जैसे आप लोग बैठे हैं, और उसने एक चुटकुला सुनाया। उसने चुटकुला सुनाया तो चुटकुला इतना अच्छा था कि सुनाने के बाद सारी पब्लिक ने ठाके मार मार कर हंसे, खूब तालियां बजाएं, खूब ठाके, क्योंकि चुटकुला इतना मजाक वाला था। और फिर उसी कॉमेडियन ने दोबारा उस चुटकुले को सुनाया तो लोग हंसे, लेकिन पहले जैसे नहीं हंसे जितनी हंसी पहली बार में आई। उसी चुटकुले को तीसरी बार सुनाया तो लोगों को
और कम हंसी आई और ताली भी नहीं बजाई इस बार तो, और चौथी बार सुनाया तो लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए। क्या हो गया कि क्या एक ही चुटकुले को तुम बार बार सुनाए जा रहा हो, इससे क्या है। तो उस कॉमेडियन ने, उस चुटकुले वाले ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैंने आपको जो चुटकुला सुनाया, ये बात तो पक्की है कि वो खुश करने वाला था, नहीं होता तो आप पहली बार में खुश नहीं होते। तो इससे मैं एक शिक्षा देना चाहता हूँ कि जब आपको खुशी वाली बात दोबारा में तिबारा में खुशी नहीं दे सकती, बार बार खुशी वाली बात आपको खुशी नहीं कर सकती, तो दुख वाली बात हमें बार बार दुखी क्यों करती है। ऐसा होता नहीं होता। अगर हमारे कोई बहुत बहुमूल्य, जो हमें सबसे प्राण से प्रिय कोई चीज़ हो, अगर वो गुम जाए, उसका विकल्प कितना करते हैं, बार बार याद करते हैं, अरे वो मेरे पास वो ऐसी चीज़ थी, वो गुम गई है, कोई चोरी चली गई, बार बार रह के याद होता है। अगर वस्तु ना हो तो व्यक्ति हो, हमारा कोई व्यक्ति हो, अपना हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा कोई भी हो, अगर वो मुझसे दूर हो जाता है, चला जाता है, तो हम उसको रह कर याद करते हैं। 20 साल बाद भी याद आएगी तो आंखों में ऐसे आंसू हो जाएंगे, वो हमारे ऐसे थे। तो कहने का था, सुख वाली बात, खुशी वाली बात मुझे बार बार खुशी नहीं करती, तो दुख वाली बात में भी कमी आना चाहिए, तब वो मेरा जीवन सीखने लायक होगा। कि नहीं, हो गया जो हो गया, संयोग वियोग तो इस संसार का परिणमन है, लेकिन उन संयोग वियोग में अगर हम हर्ष विषाद करेंगे तो हमने कौन सा जीवन जिया अच्छा, हमने तो राग देश ही कर लिया उसमें, और राग देश बंध का कारण हो, बंध हमारे संसार का कारण है। तो तत्वदर्शी जो होता है, इन चीज़ों में राग देश ना करके एक समता वाला साम्य जीवन जीता है, वो समझता है कि कुछ भी प्राप्त हो रहा है मेरे जीवन में, पुण्य के योग से प्राप्त हो रहा है, और जो भी हानि हो रही है वो मेरे पाप कर्म के उदय से हो रही है। नहीं, साधु के साथ भी नहीं हो सकता। साधु भी मतलब इसमें भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। राग देश तो होता ही है, लेकिन उसमें कमी तो आना चाहिए, सीख तो लेना चाहिए, धीरे धीरे हम ऊपर तो उठें। हमें पता है कि वर्तमान में हमारा राग देश खत्म तो हो ही नहीं सकता, खत्म तो होना ही नहीं। क्यों खत्म, कहाँ होने वाला है। अगर सिद्धांत को जानते होंगे तो हमारा राग देश कहाँ खत्म होगा, बताओ कौन से गुण स्थान में होगा। 10वें में जाके हमारी मोह का क्षय होने वाला है। तो अभी जहाँ हम बैठे वहाँ तो मोह खत्म होना नहीं है, लेकिन अपनी अपनी पर्याय की योग्यता के अनुसार कम तो हो सकता है ना। एक जो मिथ्या दृष्टि है उसकी मोह की गाढ़ता बहुत है, एक सम्यक दृष्टि है उसकी थोड़ी कम है, एक जो श्रावक है, वृत्ति श्रावक, उसकी और कम है, एक साधु परमिष्टि की और संजुलन, मतलब बिल्कुल तंत्र, मतलब छोटी बच्ची है। उनकी कसाय कैसी है, कसाय तो आएगी, उदय में आती है, लेकिन उस कसाय में प्रभावित नहीं होते, ज़्यादा हो गए तो एक अंतर्मूर्ति में ख़त्म भी करना पड़ता है। अगर साधु की कसाय अंतर्मूर्ति से ज़्यादा हो जाए तो वह साधु का गुणस्थान पतित हो जाए। इसलिए हमें अंतर्मूर्ति में क्षमा मांगनी पड़ती है, एक दूसरे से मांगे, गलती हो अन्यथा ना हो। और अगर श्रावक की कसाय है, अगर उसने 15 दिन में ख़त्म नहीं की तो उसका गुणस्थान गिर जाएगा। इसलिए एक श्रावक को, एक पंचम गुणस्थान वर्ती संयम संयम क्यों, जो वृत्ति श्रावक हो, उससे किसी का बैर हो जाए, किसी से कहना सुना हो जाए तो कितने दिन में ख़त्म करना है? तुरंत तो करना ही है, लेकिन उसको 15 दिन से ज़्यादा नहीं लेके जाना। और जो श्रावक सम्यक दृष्टि है, जो आवृत्ति है, जैसे आप लोग बैठे हैं, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? सभी सम्यक दृष्टि हैं, अपने आप को सम्यक दृष्टि माने अपन, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी आस्था है, धर्म को हम नहीं छोड़ सकते, हमारी क्रिया समीचीन है, आवश्यकों का पालन हम अपने करते हैं, कुदेवादी के पास हम जाते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। तो सम्यक दृष्टि के साथ कहाँ तक रहती है ना, 6 महीने में उसको ख़त्म करनी होती है। देखो, चाहे वो राम हो, ठीक है ना, चाहे वो बलराम हो, इन्हों का विशेष प्रेम था, भाई प्रेम जिसको बोलते हैं, लेकिन ये मोह की गाढ़ता थी, तो इस 6 महीने तक तो रही, 6 महीने में इसको शांत करना। क्यों, नहीं तो फिर वो तो छायक सम्यक दृष्टि थे, उनके तो अनंतानंद उदय में आ ही नहीं सकती थी। इसलिए जितने भी गाढ़ता होगी उनकी, उनने 6 महीने के अंदर इसको सब समाप्त करके उस भेद विज्ञान को प्राप्त कर लिया कि हाँ, भाई का जीव अब चला गया है। तो ये कहीं ना कहीं कसाय है जो मुझे रोक के रखी है। तो अपना कर्तव्य क्या है, इस कसाय को कम करना है, जैसे बने वैसे कम करना है। कैसे करें कम, एक बहुत अच्छी बात थी, एक बार पहले भी बताई थी, यहाँ नहीं बताई लेकिन बता दे रहे हैं कि देखो,
हमारे लिए जो राग रूप है ना, राग की आग है ना, इसको कैसे खत्म करें? हम संसारी प्राणी, हमारा जीवन राग तो नहीं छूट सकता, लेकिन इस राग को हम पलट तो सकते हैं, डाइवर्ट तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक दृष्टांत के माध्यम से, कि दावानल समझते हैं आप लोग? दावानल किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाले आग को दावानल बोलते हैं। और एक होता है बड़वानल। बड़वानल किसे कहते हैं? समुद्र में उठने वाली आग को, तूफान को बड़वानल बोलते हैं। इसको अपन सुनामी बोलते हैं ना, अपन नाम सुना था। उसमें क्या होता है, समुद्र के अंदर से एक आग निकलती है, तूफान जिसको मतलब आग वाला। क्या होता है, एक दृष्टांत आता है कि एक पानी ऐसा होता है जो आग को बुझाता है, और एक पानी ऐसा होता है, एक आग ऐसी जो पानी में ही लगती है, तो पानी की आग बड़वानल होती है। उसमें क्या होता है कि नीचे से आग लगती है, समुद्र का पानी कम हो जाता है, और जब पानी कम होता है तो कहते हैं समुद्र का पानी उछाल मारता है ऊपर, तो उसमें नीचे के उसका तल दिख जाता है। समुद्र की गहराई कहते हैं नाप नहीं सकते। जिस समय बड़वानल का वो तूफान उठता है तो नीचे के, उसको रत्नाकर बोलते हैं समुद्र को, तो नीचे की सतह में उसके रत्न आप लोग देख सकते हैं। ऐसा आचार्यों ने वर्णन किया है। जब कभी मौका मिला तो कल्याण मंदिर स्तोत्र में इसका वर्णन किया है कि जिस समय बड़वानल की आग लगती है तो समुद्र का पानी कम होता है, तो जो झलकता है ना, जैसे अपन कप प्लेट में चाय पीते हैं, और कप प्लेट में चाय पीते समय अगर थोड़ी चाय पी लो, आधा कप हो और वो झलक जाए, तो उसकी जो चाय ऐसी ऊपर नीचे होती ना, तो नीचे से कप की तह तरी अपन को दिख जाती है। दिखती नहीं दिखती? उसी प्रकार समुद्र की तह दिख जाती है, लेकिन रत्न दिख तो सकते हैं, प्राप्त नहीं हो सकते हमारे लिए, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इसी प्रकार यहाँ पे बड़वानल होता है जो समुद्र की आग को लगाने वाला होता है। अपन बात कर रहे थे राग की, तो एक दावानल की बात करना। दावानल जो होता है वो क्या होता है, जंगलों में आग लगती है। जब जंगलों में आग लगती तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक आग फैलती है ना, वो अग्नि। अपन टीवी में अपन ने सुना भी होगा, अभी कुछ दिन पहले सुना था, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में ये आग लगी। तो ये आग लगती है, आप लोग को पता है इस आग को कैसे बुझाते हैं? फायर वाले जो जंगल के लोग होते हैं उस अग्नि को कैसे बुझाते हैं? अगर आप सोचें कि उस अग्नि को बुझाने के लिए कोई फायर ब्रिगेड की पानी की वो वजह उससे बुझे, तो वो भी फ्यूल का काम करता। वहाँ पानी उस अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, बुझाने वाला नहीं होता। अपन आप सोचो कि इसको किसी एयर के माध्यम से या किसी रेत के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उस अग्नि को बुझाएं, तो कहते हैं उस अग्नि को हर चीज़ फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है, उसको और बढ़ाने वाली होती है। तो फिर उस अग्नि को कैसे बुझाया जाता है? तो आज उन्होंने बताया कि उस अग्नि को बुझाने के लिए एक क्रिया और करनी होती है। कौन सी? एक आग और लगानी पड़ती है। जैसे लोहे लोहे को काटता है, लोहे लोहे को मारता है, ऐसे ही उस अग्नि को बुझाने के लिए एक अग्नि और लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? सामने से, उसके ऑपोजिट में। उसका कारण क्या है? जो ये अग्नि भारी मात्रा में फैल रही थी, उसको फैलने का कारण क्या है? ऑक्सीजन। उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए सामने से एक अग्नि और जला देते हैं, ताकि वह धीरे धीरे, वो उसको सामने से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ठंडी हो जाती, शांत हो जाती है। बाकी और दूसरा कोई तरीका नहीं होता। तो अग्नि को बुझाने के लिए एक अग्नि और जलाई जाती है। कहने का तात्पर्य है, अपने जीवन में भी जो राग रूपी अग्नि जल रही है, ये राग आग है ना, अपन पढ़ते ना, ये राग आग दहे सदा ताते समामर्थ से ये। तो ये राग रूपी आग को जो अनादिकाल से हमारे आत्मा को जला रही है, इस राग रूपी आग को बुझाने के लिए एक आग और लगानी पड़ती है, तब जाके वो आग बुझेगी। तो वो कौन सी आग है? वह भी एक राग की आग है। तो अभी तक जो मुझे आग लगी है वो संसार में संसारियों के प्रति लगी है। अभी राग किससे? हमारा अपनों के बीच परिवार है, पैसा है, धन है, वैभव है, पति हैं, बच्चे, इनके पीछे रहते ना, इनसे मेरा राग है। तो इस परिवार रूपी, संसार रूपी आग को बुझाने के लिए एक आग और लगाओ। वह कौन सी आग है?
वह धर्म रूपी आग है, वह देव शास्त्र रूपी आग है। उस आग को बुझाने के लिए ये आग लग जाएगी ना, तो वो आग हमारे अपने आप बुझ जाएगी। हमने कहा था ना, हम संसारी प्राणी हैं, बिगड़ राग के तो रह नहीं सकते। ठीक है, राग करो, लेकिन अपने राग को डाइवर्ट कर लो। डाइवर्ट समझते, पलट लो। अभी जो परिवार के प्रति था उसको पलट के अब अपन देवशास्त्र गुरु के प्रति राग करें। क्यों? क्योंकि संसार का जो राग है वो कैसा है, वो हमारा अप्रशस्त राग है। आचार्यों ने इसको कौन सा राग कहा है? अप्रशस्त राग है। और देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग होगा आपका, वह प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग परंपरा से मुक्ति में कारण है, समझ में ना। और अप्रशस्त राग परंपरा से संसार का ही कारण है। इसलिए उस राग को छोड़ के इस राग का हाथ पकड़ लो, तो हमारा संभव है कि हम संसार में ज़्यादा नहीं भटकेंगे। इसलिए इस राग को करो तो फिर भी ठीक है। आचार्यों ने कहा है कि श्रावक का कर्तव्य है ऐसे राग करने का, तो आप ऐसा राग करोगे तो आपको अवश्य आगे चल के आपके संसार को एक विराम मिलेगा। आप लोग करना चाहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहेंगे? महाराज जी करना ही चाहेंगे। और वही राग हमने किया, वही राग किया कि यहाँ तक आ गए। अगर धर्म से राग नहीं होता, गुरु से राग नहीं होता, तो कैसे आते? अब ये राग हमारे लिए, हमारे मोक्ष मार्ग में कारण बन रहा कि नहीं बन रहा? ऐसे आप अगर राग करेंगे तो आपका बनेगा। लेकिन अभी तो हमारा घर परिवार के प्रति राग है, अभी वो रिश्ता हमने वहां जोड़ा है। हाँ, तो वही तो ये मोह की परिणति परम अनादिकाल चलिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पूर्व का संयोग है वो। नहीं, देख लो कितना है, कहने से नहीं, अंतरंग की पीड़ा। हाँ, होना ही चाहिए। और इस उम्र में नहीं हो तो कौन सी उम्र हुई है फिर? हाँ, नहीं देखो, एक निस्वार्थ भावना के साथ जो वात्सल स्नेह होता है वो एक अलग होता है। मोह और राग नहीं होना चाहिए। वात्सल तो हमें प्राणी मात्र के प्रति रखना चाहिए, स्नेह का भाव की सबकी करुणा सबके प्रति की इसका अच्छा हो। वो एक विस्तार दो अपनी अंदर की मानसिकता को। साधु का भी तो होता है, हमारा कहते व्यक्ति विशेष तो नहीं है, आप सबके प्रति वही भावना है, किसी एक के प्रति नहीं है। ऐसा नहीं कि घर के सदस्य जाए तो उनको अलग से बर्ताव करें और आप लोग यहाँ तो अलग से, जैसे आप हैं तो वैसे वो हैं। यही तो राग को कम करना और इस राग को पलट के यहाँ पे लेके आना है। गुरु जी की हाई को है एक, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। इसका अर्थ यही है, ये राग को ही घटाया है। ना किसी से जोड़ो ना किसी को जोड़ो। आज तक हम संसार में क्या करते आए हैं? जुड़ना और जोड़ना, यही लगा है, यही बड़ी परंपरा। तो इन्होंने कहा ना जोड़ो ना जोड़ो। ठीक है, आपने जो जोड़ा जोड़ा है ना, जोड़ा छोड़ो, उस जोड़े को छोड़ने का प्रयास करो। और अगर जुड़ना ही है, महाराज जी वही बात है, कहीं तो जुड़ें, कुछ तो आलम्बन चाहिए। तो ठीक है, जुड़ना ही है तो ऐसा जोड़ो कि जो बेजोड़ हो, जो कभी न टूटने और छूटने वाला हो। वो रिश्ता किससे है? वो गुरुदेव शास्त्र गुरु तीनों से है, अगले गुरु से नहीं है, तीनों से वो रिश्ता है। अगर वो जुड़ गया तो वो कभी छूटने वाला नहीं है। आपने एक बार गुरु का हाथ पकड़ लिया, ये बात पक्की है कि वो हाथ हमारा कहाँ छूटेगा? मुक्ति की मंजिल में। इसलिए कहा है कि संसार में मित्र बनाना है, सच्चा मित्र कौन है? गुरु है। क्योंकि हमारे लौकिक जीवन में जितने भी मित्र हैं वो हमारे एक जीवन में सहयोग कर सकते हैं, और वो मेरे सब स्वार्थ के साथी हैं। हमारे अच्छे में साथ देंगे, बुरे में जरूरी वो साथ दें। लेकिन गुरु एक हमारे ऐसे साथी होते हैं जो हमारे अच्छे बुरे में भी साथ देंगे, इस जन्म में भी देंगे, आने वाली हर पर्याय में हमारा साथ देंगे। बस मुझे हाथ छोड़ना नहीं है, और पकड़ लिया तो पक्का वो छूटेगा भी नहीं। ये संस्कार हमारे साथ जाते हैं। लौकिक जीवन के संस्कार जाए ना जाए, लेकिन धार्मिक संस्कार, हमारा आचरण हमारे साथ जाता है। कहीं ना कहीं इन गुरुओं का साथ हमें आंगली पर्याय मिलेगा। बस सच्चे हृदय से हमने उनको स्वीकार भर किया हो, उनको मित्र बनाया हो। इसलिए आप लोग से भी कहना है कि अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो गुरुओं से जोड़ें, भगवान से जोड़ें। अभी तक हमने भगवान से गुरु से रिश्ता बनाया ही नहीं है। अभी तक जितना बनाया वह हमने अपनों के बीच में बनाया, और वह मुझे दुख का कारण ही बना, और वो संसार का ही कारण बना। दुख का ही कारण हम समझते हैं कि हमें सुख मिल रहा है, सुख मिलता ही नहीं है। जीवन भर हम कर करके चले जाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं लगता। हाथ में सिर्फ आता है तो मेरा अच्छे बुरे अपने कर्म आते हैं, वो लेके हम जाते हैं। अच्छे किए होंगे तो अच्छी पर्याय मिल जाएगी, नहीं तो बुरे तो कर्म सब कर ही रहे हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है।
इसलिए अपनी पर्याय को व्यर्थ में ना खो के धर्म के साथ जीवन जिए ताकि सार्थक हो। एक दिन कहा था, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय उस चंदन के वृक्ष की तरह है, चाहो तो इसकी सुगंध भी ले सकते हो, इसकी लकड़ी का सदुपयोग करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। चंदन की लकड़ी कैसे महंगे बिकती ना, लाखों में बिकती है, तो अपना जीवन लाखों करोड़ों का है। लेकिन हम पंचेंद्रियों के विषयों में खोकर अपना पराया करके मैं मेरा करके क्या कर रहे हैं, उस लकड़ी का सदुपयोग ना करके उसको जला रहे हैं। उस चंदन की लकड़ी को जला के उसकी राख बना के उससे क्या कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। ऐसा जीवन है बगैर धर्म के, बगैर संयम के, व्रत संयम के बिना हमारा जो जीवन होता है संयम वाला, वो पशुवत होता है। और वो इसी प्रकार है कि उसकी राख बना के हम बर्तन मांजने के बराबर है। इसलिए इस जीवन को सार्थक करें और तत्वदृष्टा बने। ये सब तत्वदृष्टा वाली बात बता रहे हैं, कैसे मेरा भला हो और कैसे मेरे माध्यम से पर का भला हो, कल्याण हो। कल कही थी ना कि पहला कर्तव्य तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और हो सके अगर शक्ति है तो पर का कल्याण करो। लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, अपनी आत्मा का कल्याण है। हम संसार के दुख को दूर नहीं कर सकते, न दुख दूर होने वाला है, लेकिन भावना तो भा ही सकते हैं। उस भावना से क्या होने वाला है, उस भावना से मेरा भला जरूर होने वाला है, दूसरे का हो अन्यथा ना हो। इसलिए सौहित और परहित के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम। देखो छोटे छोटे दृष्टांत होते हैं लेकिन जीवन में बड़ी सीख दे जाते हैं। कैसे, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, सुनो बात, देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सुनो। एक पिता अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, क्या हो गया, कुछ हो गया? हाँ, हम भी बस 5 मिनट में अपनी उसको बात बंद कर रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, आज तुम्हारी परीक्षा है और घर के पास मंदिर है, आप मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए और भगवान की 3 परिक्रमा लगा के आइए। क्यों? जिससे आपकी परीक्षा का जो पेपर है वह अच्छा होगा और उसका रिजल्ट अर्थात परिणाम भी अच्छा आएगा। किसने कहा ये? पिता ने बेटे से कहा। बेटा पिताजी की बात को सुनकर तैयार होकर परीक्षा देने से पहले मंदिर जाने लगा। मंदिर जाता है तो बहुत देर तक मंदिर से ना आने के कारण, मंदिर उसको कुछ देर लगती है, तो पिता चिंतित होते हैं कि आखिर क्या बात है। तो पुत्र के पीछे पीछे ढूंढने के लिए मंदिर के लिए चले जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं कि बेटा भगवान की परिक्रमा पर परिक्रमा लगाए जा रहा है। ठीक है ना? तो परिक्रमा पूरी होने पर जब मंदिर से बाहर आता है बेटा, तो पिताजी पूछते हैं कि आपसे 3 प्रतिमा का परिक्रमा का कहा था लगाने को और दर्शन करने को लगाने को कहा था, पर आप इतनी सारी परिक्रमा क्यों लगा रहे थे, इतनी देर हो गई। तो वह पापा, आप, वो बच्चा बोलता है कि आपने कहा था कि 3 परिक्रमा लगाकर दर्शन करोगे तो क्या होगा, उससे आपकी परीक्षा अच्छी होगी और आपके परिणाम भी अच्छे आएंगे। तो मैंने सोचा, देखो मानसिकता कैसी हुई परहित के बारे में। मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मेरी कक्षा में 33 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 33 बच्चे हैं, इसलिए सबके अच्छी परीक्षा हो, सबके अच्छे पेपर हो, तो सबकी तरफ से मैंने 99 परिक्रमाएं लगा ली ताकि सबका पेपर अच्छा जाए। इसको क्या कहेंगे अपन? इसको अपने अंदर की एक सोच, एक मानसिकता। कोई सोचता है ऐसा कि नहीं हमारे साथ पर का भी अच्छा हो जाए। अगर ऐसी भावना से जीवन जीते हैं तो हमारा भला तो हमेशा होगा, हम हमेशा विकास करेंगे। लेकिन आज हम बहुत संकुचित मानसिकता जीवन जीते हैं, सब अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हैं। अपना तो सोचो, आज ऐसा जीवन हो गया कि भाई भाई के लिए नहीं सोचता। वो 2 परिवार में 2 भाई रह रहे हैं तो भी वो कहेगा अपना स्वार्थ पहले सिद्ध करेगा, अपना फायदा पहले देखेगा, छोटे का बाद में सोचेगा। अगर एक भाई बहन है तो वो भी ऐसे ही होगा। पिता पुत्र का रिश्ता भी स्वार्थ का हो गया है, उसमें भावनाएं बहुत कम हो गई, संवेदनाएं खत्म हो गई, मात्र एक स्वार्थ का जीवन हो गया है। और हम 100% की बात कर रहे हैं। अपन को सोचना है कि हम कैसा जीवन जीते हैं और हमें कैसा जीना चाहिए। धर्मात्मा तो हमेशा पहले पर का उपकार सोचता है, पर का अच्छा सोचता है, बाद में अपना सोचता है।
ऐसे जीव का कभी बुरा नहीं होता। अगर आप चाहें कि हमारे जीवन में हमारा बुरा ना हो, इसके लिए आपके लिए क्या करना है, परहित के लिए और स्वहित की बात हमेशा ध्यान रखना। बात समझ में आई? हमने सोचा था कि आज अपन नई कार्य कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई। आपने बोला था कल थोड़ा और विषय में बात करेंगे। अभी एक कहानी और है 100 परहित की, लेकिन वो कल सुनाएंगे, ठीक है ना। दान के महत्व को बताने वाली है, कल अपन इसमें चर्चा करके आगे की चीज़ और बढ़ाएंगे। आज इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अब भजन भी सुना है क्या? समय बहुत हो गया। कल वाला कल तो सुनाया था। अरे आज दूसरा सुने अपन। नहीं पूरा हुआ था, उसके 2 स्ट्रेंजर थे, सुना दिए थे हमारे पास अपन। चलो अरे बहुत अच्छा, सुनो, पहले सुना होगा। मैं पत्थर था जब तक तूने ना छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। विद्या गुरु का नाम जपना काम मेरा है। विद्या गुरु का नाम रटना ना काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। कठिन रास्ते पर भी गिरने ना दिया, कोई काम मेरा बिगड़ने ना दिया। मेरा काम हो जाता है, मेरा काम हो जाता है, लेकिन नाम तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। जल्दी सुना दिया। लय की ओर ध्यान दो, मतलब भाव देखो उसमें। जल्दी लेट हो जाती इसलिए थोड़ी आकुलता होती है। कल से अपन 12 भावना के बारे में बहुत अच्छा सुनेंगे। थोड़ा थोड़ा कर सुनाएंगे, 4-4 भावनाएं, लेकिन बहुत प्यारी भावना है। कल से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की